कॉशीस इंटीग्रल थ्योरम बीएससी फाइनल ईयर। इस चैप्टर में मैं यूनिट 4 का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी समाकल प्रमेय। यदि एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, यदि एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस इन क्लोज कंटूर में, ठीक है, मतलब आपको फंक्शंस दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज कंटूर। कंटूर वर्ड मतलब संवृत्त परिरेखा। परिरेखा मीन्स एक ये, जैसे मैंने ये क्लोज भी है और ये इस तरह से जा रहा है, लेकिन इसको भी मैं क्लोज कंटूर बोल सकती हूँ। जहाँ से इनिशियल वहीं पर वो एंड हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्लोज कंटूर। तो हमको दिखाना इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूस इन अ क्लोज कंटूर सी एंड एनालिटिक फंक्शन भी है वो। वैश्लेषिक फलन हमको दे रखा है, वैश्लेषिक सतत दे रखा है किसी संवृत्त परिरेखा में, तो हमें बताना है इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। जो क्लोज कंटूर है वो सी दे रखा है हमें। तो इसके लिए मैं ग्रीन प्रमेय का उपयोग करूंगी। ग्रीन प्रमेय आपको पता है कि P एंड Q इज ए फंक्शन, मतलब P इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, Q इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, डेल P अपॉन डेल वाई, डेल Q अपॉन डेल एक्स सभी डोमेन D में कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है, एग्जिस्ट होते हैं। तो हमें मान तो इंटीग्रल C P dx Q dy होता है। देखिए यहाँ मैंने क्लोज कंटूर डी लिए, ये लिया है C, और उसके अंदर एक D डोमेन लिया है क्लोज, और ये क्या है, क्लोज कंटूर ले रखा है मैंने, ये एरिया। तो डबल इंटीग्रल डी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई। देखिए याद रखने का तरीका, पी जो होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, बस ये समझना आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई लिखने का तरीका, ये पी जो है उसको इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल कर दीजिए, मतलब डेल पी अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा इधर, क्यू को इधर ले आइए तो क्यू को होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। पहले क्यू आ जाएगा, क्यू को करेंगे हम डेल एक्स के रिस्पेक्ट में और पी को इधर ले जाएंगे, तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। ऑर्डर यहाँ क्यू बाद में था, समझ में आया आपको कि क्यू को हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर देंगे इधर, और पी को वाई के रिस्पेक्ट में, ये माइनस साइन आएगा, डी एक्स डी वाई। ये होती है ग्रीन थ्योरम। इस बस ग्रीन थ्योरम को मैं यहाँ अप्लाई करूंगी तो मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड लेके चलूंगी, क्योंकि फंक्शन मेरे को एनालिटिक दे रखा है क्लोज कंटूर सी में। एफ ऑफ जेड मैंने बताया था यू प्लस आई वी, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन वेरिएबल, तो एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, डी जेड हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर इसको मैंने सेपरेट करा, इसको आप मल्ट करेंगे तो यू डी एक्स प्लस आई वी डी एक्स, इधर करेंगे तो यू आई डी वाई प्लस आई स्क्र, मतलब आई स्क्र वी डी वाई मीन्स माइनस वी डी वाई, इस तरह से बनेगा। तो जो रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं आ रहा है उसको अलग रख लिया, जो इमेजिनरी है उसको अलग रखा, तो इस तरह से मेरे दो में ही ब्रेक हो जाएंगे। चार जो डिफरेंशियल मिलेंगे उस तरह से आपने लिख लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर लगानी है मैंने को ग्रीन्स थ्योरम, जिस तरह से मैंने पहले बताई थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आ जाएगा वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्लियर, और इधर चला जाएगा यू, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख रहा है, क्योंकि जो ग्रीन थ्योरम थी वो प्लस के लिए थी, तो मैं अगर इसको थोड़ी सी देर के लिए प्लस में कन्वर्ट कर लूँ तो ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस का वी, तो माइनस का वी डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्लियर, एंड माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस पर लगाएंगे हम ग्रीन प्रमेय, ये हो जाएगा डेल यू, पहले यू को इधर ले आइए, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, क्लियर। अब आपका जो चूंकि फंक्शन एनालिटिक है, अगर आपको फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, ये 4th यूनिट है, फंक्शन एनालिटिक मीन्स हमें सीआर इक्वेशन दे रखी है, तो सीआर इक्वेशन को आप यूज कर लीजिए। सीआर इक्वेशन हमें अच्छी तरह से पता है, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स की, और डेल यू अपॉन डेल वाई होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करी मैंने, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस का माइनस होगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर डेल यू अपॉन डेल एक्स है तो इसको आप लिख लीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई की, सीआर इक्वेशन हमें करिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है माइनस प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ वैल्यू पुटअप करी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, मतलब कोई भी फंक्शन यदि क्लोज कंटूर में एनालिटिक होता है तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड उसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 होती है। यह है आपका कॉशी प्रमेय। अब इसके बाद में मैं जो करवा रही हूँ वो है कॉशी समाकलन सूत्र, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये था कॉशीस थ्योरम, ठीक है, और ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो मैं बार बार अभी 5th यूनिट में आपको यूज कर रही थी और मैं बोल रही थी मैं करवा चुकी हूँ, पर किसी की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए, यदि एफ ऑफ जेड एक क्लोज कंटूर सी के अंदर, मतलब उसके अंदर और उस पर वैश्लेषिक है,
और बिंदु ए को छोड़कर, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसको छोड़कर वह सभी पॉइंट्स पर क्या है, एनालिटिक है। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ क्लोज कंटूर सी अदर देन पॉइंट ए, किसी एक पॉइंट्स को छोड़कर वो सभी क्लोज कंटूर सी में वह एनालिटिक दे रखा है, तब सी के अंदर यदि कोई बिंदु है तो हमें सिद्ध करना है, माना सी के अंदर कोई बिंदु z है तो हमें सिद्ध करना है, या सी के अंदर कोई बिंदु मैंने यहाँ पर a ले रखा है, इफ एनी पॉइंट a देन शो दैट, इसको फिर से देख लीजिए, यदि f ऑफ z एक संवृत कंटूर c, क्लोज कंटूर मैंने बता दिया, दिस इज अ क्लोज कंटूर, ये लिया मैंने एक सर्कल c, ठीक है, उस पर एनालिटिक है किसी बिंदु एक को छोड़कर, मतलब ए पर एनालिटिक नहीं है, दिख रहा है यहाँ पर मैंने एक को छोड़ दिया, ये जैसे एक सर्कल खींचा, इसको अंदर ले गए, एक छोटी रेडियस का एक को सर्कल खींचा हुआ है। अब इसको अगर मैं C1, ये C1 सर्कल छोटा, C बाहर है, C1 सर्कल को मैं श्रिंक करूं तो ये रो मीन्स रो जो है उसकी रेडियस है वो रो टेंस टू क्या हो जाएगी, 0, मतलब ए के बहुत नज़दीक आ जाएगा, उसको मैंने छोड़ दिया, मतलब अब उसके हिसाब से ये मेरा जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शंस में एनालिटिक है एक को छोड़कर। तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए जिस पॉइंट्स पर जिसको मैंने छोड़ा है उस पर वैल्यू आ जाती है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 है, एफ जेड नीचे आएगा z माइनस ए डी जेड, ठीक है। ए मीन्स कौन सा पॉइंट है, जो ये छूटा हुआ था, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 है एफ ऑफ जेड z माइनस ए डी जेड। लिखने का तरीका समझ जाइए, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने लिया इंटीग्रल सी एफ जेड जेड माइनस ए लेके चली मैं, इसको मैं लिख सकती हूँ जिस पर मेरा फंक्शन एनालिटिक जिस सर्कल पर नहीं है वो उसके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे वृत्त C1 का जो है मेरा C1 सर्कल जो है उसकी रेडियस मैंने ए सेंटर लेके रो रेडियस लेके एक सर्कल खींचा हुआ है, उसको मैं बोल सकती हूँ मतलब जेड माइनस ए इक्वल टू रो का मतलब समझिए, ए उसका सेंटर और रो उसकी रेडियस। ये कॉम्प्लेक्स में बहुत बार यूज होता है, z-2 इक्वल टू 1 मीन्स ये पॉइंट सेंटर होता है और ये उसकी रेडियस होती है, एक ये पूरा इस तरह का एक डोमेन बन जाता है, ए उसका सेंटर और रो रेडियस। तो ये वाला जो एरिया है ये सब z-a इक्वल टू रो बनेगा। तो मैंने यहाँ पर z-a इक्वल टू रो लिया, मीन्स z-a इक्वल टू रो, मॉड हटाएंगे तो e की पावर आई थीटा, तो e की पावर आई थीटा इसका मैंने ये इसको पुटअप करा है z-a बराबर, ठीक है। तो dz बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करूँगी मैं, तो इसका डिफरेंशियल इधर dz हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा i, क्योंकि e की पावर थीटा जो है, e की पावर थीटा मीन्स आर रो कॉस जेड इसमें आ जाएगा, तो e की पावर आई थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा आई, रो कांस्टेंट है चूंकि, e की पावर आई थीटा डी थीटा, तो डी जेड मीन्स इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो डी जेड की वैल्यू है ये तो आई रो ई आई थीटा हो गई, एफ जेड की जगह मैंने z-a की जगह ये रखूंगी। अच्छा जेड जो यहाँ पर आ रहा है एफ ऑफ जेड, सबको मैं थीटा में कन्वर्ट करें, तो z-a बराबर रो ई की पावर आई थीटा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस रो ई की पावर आई थीटा। तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ, मैंने इसकी जगह रखा है रो, मॉड की जगह रो, तो मतलब अगर z-a लूंगी तो वो रो ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, डी जेड इसका डिफरेंशियल करा तो ये वैल्यू हो गई, यहाँ z की जगह वैल्यू चाहिए तो a प्लस रो ई की पावर आई थीटा। जब वैल्यू मुझे पता चल गई है, सबको बस सब्स्टिट्यूट करना है और आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने C1 जो सर्कल है जिस पर मेरा फंक्शन है ए के अंदर जिसको मैंने छोड़ा है, तो C1 एफ ऑफ जेड डी जेड ये हो जाएगा मेरा लिमिट सर्कल की, सर्कल में 0 से 2 पाए, जेड की जगह ए रो ई आई थीटा, क्लियर, z-a ये वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पर डी जेड की वैल्यू रख दी, ई की पावर आई थीटा से ई की पावर आई थीटा, रो से रो कैंसिल, तो यहाँ केवल बचा मेरा एफ ए प्लस रो ई की पावर आई थीटा एंड आई को मैंने बाहर निकाला, ये बचा। अब मैंने क्या बोला था कि जो अंदर वाला जो रेडियस था इसको मैं श्रिंक करूंगी, श्रिंक मतलब बहुत छोटे से छोटा करती जाऊंगी, जिस पर मेरा फंक्शन ए को छोड़कर सभी पर एनालिटिक था, तो उस सर्कल से मैं ए को हटाने की कोशिश करूंगी, मतलब ये इस लो को बहुत छोटा छोटा मतलब इतना नज़दीक ले आऊंगी ये ए के बिल्कुल आसपास एक जरा सा सर्कल बने। तो मतलब कहने के लिए मेरा वही कंटूर की हो गया जिसमें से ए को मैंने हटाने की कोशिश कर दी। तो रो टेंस टू 0, तो मेरा ये सर्कल छोटा होता जाएगा, तो मैंने लिमिट ली इसमें रो टेंस टू 0। अब आपने रो टेंस टू 0 यदि इस पर लिमिट ली तो ये वैल्यू भी हो गई 0, क्लियर। तो केवल बचा मेरा एफ ऑफ ए डी थीटा, यही मुझे प्रूफ करना था कि एफ ऑफ इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड माइनस ए ये था आपका, बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आई, लिमिट आपने ली एफ ऑफ ए, तो क्या है आपका कांस्टेंट, मतलब बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसमें थीटा नहीं है, तो मेरे पास बचेगा आई
एफ ऑफ ए बाहर निकाला, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ये आई भी बाहर है, एंड डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रल आई एफ ऑफ ए और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, उस पर लिमिट रखी मैंने 0 से 2 पाई, तो आपको मिलेगा 2 पाई आई एफ ए। क्लियर। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हुआ, जिसको छोड़ दिया था कि मेरा प्रॉब्लम था कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक क्लोज कंटूर सी अदर देन ए। एफ ऑफ जेड एक क्लोज कंटूर सी में वैश्लेषिक है बिंदु एक को छोड़कर, तो जो बिंदु एक को मैंने छोड़ा था ये वही पॉइंट है। तो एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई है इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। ये ए जो है वो यहाँ आता है, ध्यान रखिए लिखने का तरीका। 1/2 पाई एफ जेड डी जेड लिखेंगे, और जेड माइनस ए मतलब मेरा फंक्शंस में जेड ए पर वो देखिए ए टेंस टू, अगर हम ए रख देंगे जेड की जगह तो यहाँ 0 मिल जाता है, इन्फिनिटी मिलता है, जिससे यहाँ क्लियर हो जाता है इस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है। और जहाँ पर एनालिटिक नहीं होता इसी को सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स को विलक्षण, अभी आपके इसमें 5th यूनिट में है सिंगुलरिटीज। तो यहाँ पर लिखने का ये है मेरा कॉशीस इंटीग्रल फार्मूला, जिसको कि मैंने टेलर्स एंड लॉरेंट्ज में बार बार यूज़ किया है। ठीक है। तो यदि मेरा कोई फंक्शंस जेड पर मतलब जिस पर भी एनालिटिक नहीं है उस पर यहाँ पॉइंट्स लिखेंगे 1/2 पाई एफ जेड डी जेड एंड जेड माइनस ए। क्लियर। इसी को अब मैं लिख सकती हूँ, जैसे डब्ल्यू पर लिखना है तो एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई है, जहाँ टेलर में मैंने यूज़ किया है उसको बता रही हूँ। यहाँ तो आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है। इंटीग्रल सी एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, जेड की जगह फिर आ जाएगा डब्ल्यू माइनस ए। क्लियर। इसको मैंने लॉरेंट टेरल में बहुत बार यूज़ किया है। तो ये मेरा आपकी 4th यूनिट की दोनों थ्योरम थी, इनको आप कर लीजिएगा। पर उसके पहले आप एक काम करिए, किस तरह से पढ़ना है मुझे बता दूंगी मैं आपको। प्लीज़ आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए। अच्छा, इसकी जो मॉड्यूलस और इसकी प्रॉपर्टी है मैं वो एक ही पेज की वो नेक्स्ट उसमें करवा दूंगी।